I am Priyanshi of class 3rd. My school name is Hind Public School. It is located at Nirbhapur Chowk, Madhubani. Good morning everyone. My name is Rakhi Kumari. My father's name is Mr. Arvind Kumar Thakur. नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। एडमिशन का इस समय चल रहा है और सभी स्कूल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो। इसको लेकर हम भी अलग अलग विद्यालय में पहुंच रहे हैं और स्कूलों में जाकर हमारी स्कूल प्रबंधक से भी बातें हो रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हिंद पब्लिक स्कूल निरभापुर मधुबनी, जो कि इंग्लिश मीडियम बेस्ड है, और हमारे साथ इस समय स्कूल के प्रिंसिपल महोदय मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे खबर आसपास के पोर्टल में। जिस तरह से इस समय एडमिशन का समय चल रहा है और हिंद पब्लिक स्कूल ने बहुत कम समय में इस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना ली है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अप्रैल महीना आ रहा है? नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको भी। ये हिंद पब्लिक स्कूल अभी 2 साल इनका एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ये विद्यालय बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है वह बच्चों के पढ़ाई की सबसे बड़ी प्राथमिकता देती है और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ हर एक चीज़ जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न की चाहिए उसके अनुसार हम लोग सारा फैसिलिटी बच्चे को उपलब्ध करा रहे हैं ना। गाड़ी लाने जाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का है, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, और जो बच्चे ये देहात एरिया के बच्चे थे वहाँ उनको हम लोग स्पेशल क्लास लेकर के उनको इंग्लिश में बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखाते हैं। और हमारे बच्चे इतने कम समय में इतने अच्छे इंग्लिश में बोल लेते हैं और परीक्षा में अच्छे से अंकों से पास करते हैं। साथ ही यहाँ एडमिशन का जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ भी 250-300 बच्चे हैं और एडमिशन की भरमार लगी हुई है। उम्मीद है जो नया सेशन जो हम लोग का अभी 26-27 आएगा उसमें हम लोग 700-800 बच्चे को हम लोग लगभग उम्मीद करके चलते हैं। हमारी मैनेजमेंट सबसे प्राथमिकता बच्चे के स्वास्थ्य, पढ़ाई और खेल पर देते हैं, जिससे बच्चे का मानसिक, शैक्षणिक पढ़ाई और विकास हो सके और उसमें एक पढ़ने की जागरूकता आवे। इसके लिए हम लोग बार बार अच्छे से जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें मोबाइल को नहीं देखना, टीवी कम देखना, न्यूज़ देखना, जनरल नॉलेज देखना, लेकिन मोबाइल से बहुत दूर रहना। इसके लिए हम लोग बार बार अपने बच्चों के बीच में आकर के हमारे शिक्षकगण उसको मोटिवेट करते हैं और छोटे छोटे प्रयासों से स्किट टाइप का प्रयास करके हम लोग सिखाते हैं जो मोबाइल हम लोग के लिए कितनी बुरी है, बच्चों के लिए कितनी बुरी है, और साथ ही साथ उन बच्चों का पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही उनमें जो शारीरिक बुद्धता आवे उसके लिए हम लोग बच्चे में एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा सारा फैसिलिटी हमारे स्कूल में है। आज का युग कंप्यूटर का युग है, इसलिए स्पेशल कंप्यूटर टीचर हम लोग रखे हैं जो बच्चे को सही ढंग से कंप्यूटर की शिक्षा देखते हैं। यहाँ मैथ, साइंस और लाइब्रेरी फैकल्टी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी बच्चे बहुत खुश से लगता है जो हम अपने घर में हैं, और इस तरह से घर का माहौल जैसा पढ़ाई यहाँ पर हो पाता है, जिससे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और गार्जियन भी हम लोगों की जो व्यवस्था है उससे बहुत प्रसन्न है। इसलिए स्कूल की क्रमशः स्कूल हमेशा आगे बढ़ रही है और नामांकन यहाँ भरपूर रूप में होती है ना, और यहाँ गार्जियन का बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोग को मिल रहा है। जी, इनॉग्रेशन के समय हमारा आना हुआ था यहाँ पे, और इनॉग्रेशन के समय में एक कमिटमेंट आया था स्कूल से कि हमारे पास आप अपना स्टूडेंट भेजिए और हम कुछ ही महीनों में उसे इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। और आज हम ये पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, क्योंकि जिस क्लास में जा रहे हैं बच्चे प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस देहात के एरिया के लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और इतने कम समय में जो आपने उपलब्धि हासिल की है, किस तरह से किस तरह के
चैलेंज को आप फेस करना पड़ा सर आपको? ये आप सही कह रहे हैं। जो यहाँ जब बच्चे यहाँ आते थे तो उनका टोन जो रहता है, चाहे वो हिंदी बोलने का या यहाँ लैंग्वेज जो होता है अपना गांव घर का, वो लैंग्वेज चलता था। लेकिन हम लोग का मेन फोकस था जो उनको इंग्लिश कैसे समझावें। इंग्लिश समझाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लास लेते हैं और एक्सपर्ट टीचर का वहाँ पर हम लोग क्लास रखते हैं। और बच्चे का टोन किस तरह से बोला जाए और किस तरह से बिहेव करे। उनमें एक भय था, जब इंग्लिश बोलेंगे मेरा गलती हो जाएगा, इस भय को हम लोग दूर किए हैं। और बच्चे में आपस में हम लोग ना ये कंपटीशन कराते हैं जो इंग्लिश स्पोकन क्लास के नाम से। जो तुम बोलो चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन तुम इंग्लिश में बोलना सीखो। वो जो हिचक उसमें और ये कमियां उसमें महसूस होती थी उसको दूर किए और ये कंपलसरी कर दिए जो तुमको क्लास के अंदर किसी भी हालत में दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं करना है। सिर्फ हिंदी है तो हिंदी पढ़ाई में तुम कर सकते हो उस पीरियड में, बाकी सब पीरियड में तुम कोशिश करो इंग्लिश बोलने का। चाहे वो थोड़ा मोड़ा गलत हो जाए तो हम लोग उसको सुधार करेंगे, लेकिन तुम्हारे बीच जो झिझक है इंग्लिश बोलने का, तो बच्चे ने इस पर काम किया। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं, जो आप सामने में देख रहे हैं। सर, जैसे आपका जो बेस्ट पता चला कि आप झारखंड से रिलेटेड है, वहाँ पर कई वर्ष तक आपने शिक्षण का अनुभव दिया है, साथ साथ वहाँ पर भी आप एज अ प्रिंसिपल कई स्कूलों में रह चुके हैं, और वहाँ से फिर इस बिहार के मधुबनी के इस निर्वापुर जैसे देहात क्षेत्र में आकर एक स्कूल को रन करना और सफलता से रन करना, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह की आप शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, काफ़ी एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आपका पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा यहाँ पर? सर हम वहाँ बोकारो स्टील प्लांट के जो अपने जो हायर सेकेंडरी में हम प्रिंसिपल रहे, वहाँ लगभग 30 साल हम काम किए हैं। और वहाँ बोकारो एक एजुकेशनल हब के रूप में बोकारो शहर जानी जाती है। तो वहाँ बहुत सारे जो प्रबुद्ध वर्ग से हमारी बातें होती थी। हम प्रिंसिपल पद पर थे तो हमारे साथ बहुत से आदमी आकर के मीटिंग करते थे ना, और हर एक तरह के आदमी से मुलाकात होती थी। उनका अनुभव भी हमको काम आया और हम एक पैसन था हमको जो हम बच्चे में शिक्षा को बांटें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको बांटा जा सकता है, उसमें कोई कमियां नहीं होती है। तो जब हम रिटायर हुए तो हमारी इच्छा थी जो हम अपने से बच्चे में शिक्षा करें। तो वहाँ भी हम जो गरीब बच्चे थे उनको शिक्षा मुफ्त में देते थे। लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हमको बात हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया और मेरे भी इच्छा थी जो हम इस तरह से गांव में जाएं, क्योंकि शहर में तो सब आदमी को अच्छा फैसिलिटी मिलती है, लेकिन गांव के बच्चे इस फैसिलिटी से दूर रहते हैं। उनमें टैलेंट होने के बावजूद भी उनको अवसर नहीं मिलता है। तो हम लोग इसी को ना अवसर को ना, जो यहाँ पर स्कार्सिटी थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, अच्छे टीचर की, अच्छे मैनेजमेंट की, अच्छे प्रिंसिपल की, तो उसको हम लोग उस समस्या को देखते हुए उसको अवसर में बदले। और यहाँ के बच्चे में हम जो वहाँ पर शहर में बच्चे को मिलता है कोशिश करते हैं उससे अच्छा शिक्षा, अच्छा माहौल कम खर्च में हम लोग यहाँ बच्चे में दे रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। साथ ही यहाँ का जो गार्जियन है, लोकल गार्जियन सब भी, उनकी भी बहुत आसानी होती है, जो अपने बच्चे को जो बाहर शहर में नहीं पढ़ा सकते हैं वो यहाँ पर ला करके उसी तरह की शिक्षा उनको दिया जाता है। तो सर आने वाले सेशन में कुछ नया भी कर रहे हैं या बेस जो है वो पुराना है? कुछ नहीं, हम लोग नया हर एक साल में कुछ न कुछ नया हम लोग करते हैं, हर एक सेशन में नया करते हैं। एक्सपर्ट टीचर्स को बुलाते हैं, साथ ही टीचर जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनका हम लोग मोटिवेशनल क्लास कराते हैं और उनका जो वर्कशॉप कराते रहते हैं। जैसे नया जो CBSE की पद्धति है उसमें जो चेंज होती है, बदलाव होती है, उससे हम लोग अपने वर्कशॉप करा करके एक्सपर्ट को बुला के टीचर को उस पैटर्न में ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा इस विद्यालय बहुत अच्छे ढंग से चल सके। सर मुलाकात तो आपसे लगातार होती रहेगी। जाते जाते अभिभावक गण को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले? हम संदेश ये देना चाहेंगे, जो एक ये कहावत हम लोग में है, जो घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम एक बच्चे को जिस शहर में पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको खर्च पड़ती है ना, जो बहुत गार्जियन उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही माहौल, वही पढ़ाई यदि हमारे आसपास हो जाए तो हर एक गार्जियन, आजकल का जो युग है उसमें ठीक है हिंदी तो हमारी राजभाषा है, लेकिन इंग्लिश बोलना, बाहर जाने पर इंग्लिश में बातें करना, ये एक आज के एजुकेशनल का मेन ज़रूरत बन गया है।
इसलिए हम लोग जो बाहर में जाके वो खर्च करेंगे उससे कम खर्च में हम उतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे यहाँ के बच्चे में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। और गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो हम शहर में देते हैं, हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, हम वो शिक्षा यहाँ प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे स्कूल में भी बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। अपना तो परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम रविंद्र झा है और मैं भूतपूर्व प्राचार्य बोकारो स्टील प्लांट शिक्षा विभाग में थे और यहाँ हम प्रिंसिपल के रूप में हिंद पब्लिक स्कूल निर्भापुर में अभी काम कर रहे हैं। तो इस समय हमारी बात हो रही थी हिंद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल महोदय से और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बेस्ड धनबाद बोकारो से रहा है और बोकारो के बाद बिहार में खासकर निर्वापुर मधुबनी जैसे क्षेत्र में ग्रामीण सुदूर वाले क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करना, इंग्लिश बोलना और उनको एटिकेट्स देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका बखूबी पालन कर रहे हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं यदि आप भी इस साल किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहते हैं और आप इस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप एक बार जरूर हिंद पब्लिक स्कूल निर्वापुर मधुबनी में आ सकते हैं। नंबर आपके नीचे चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं और इसी ऐसी अन्य जगह पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। लगातार देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।